हिंदुस्तान का पैसा किधर गया? भाजपा निगल गई या मोदी खा गया? कांग्रेस कैसे भारत की जनता के बीच फेक न्यूज फैलाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, ये वीडियो इसी बात का सबूत है। कांग्रेस अपने वीडियो में कई तरह के झूठे दावे कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये बात भूल गई है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। फिर भी हम कांग्रेस और उनके चमचों की इस वीडियो की सच्चाई आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का झूठ नंबर 1, देश का 265 टन सोना गिरवी रखा, उसका पैसा कहां गया? इस दावे को भास्कर की फैक्ट चेक टीम 3 साल पहले ही फेक बता चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस बड़ी ही बेशर्मी के साथ झूठ फैलाई जा रही है। अब आपने कांग्रेस का झूठ तो सुन लिया, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो भी सुनते जाइए। असल में 2014 में देश के पास सिर्फ 557 मीट्रिक टन सोना था और अभी देश के पास 760 मीट्रिक टन से भी ज्यादा सोना भंडार में रखा हुआ है। यानी 9 सालों में भारत के सोना भंडार में करीब 36% की बढ़ोतरी हुई है। वैसे आपको ये भी बता दें कि दुनिया के सभी देश दूसरे देशों में अपना सोना रखते हैं, जिसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली ये कि जब कोई देश दूसरे देश में सोना खरीदता है तो वो उसे अपने देश लाने के लिए फिर से परिवहन और सुरक्षा पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए वो सरकार सोने को उसी देश के बैंक में सुरक्षित रख देती है। और दूसरी वजह ये कि अगर सरकार को कभी ज़रूरत पड़ने पर उसी सोने को बेचना पड़ा तो उसे फिर से दूसरे देश ले जाने में खर्चा होगा, इसलिए बार बार परिवहन और सुरक्षा पर होने वाले खर्चे से बचने के लिए बहुत से देश ऐसा करते हैं। झूठ नंबर 2, दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता मगर आपने आसमान चढ़ते भाव में बेचा और 20 लाख करोड़ रुपया लाभ कमाया। हाँ, ये सच है कि दुनिया के कई देशों में पेट्रोल भारत से सस्ता है, लेकिन वो आज से ही नहीं, पिछले 70 सालों से ही सस्ता है। और दुनिया भर में पेट्रोल की एवरेज कीमत 106 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर है। वहीं भारत में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर है। यानी भारत ने अभी भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन किया हुआ है। जहाँ तक बात रही इससे होने वाली कमाई की, तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर उसके पापा मनरेगा मजदूर हैं तो उसके खाते में बिना धांधली के पैसा कहाँ से आ रहा है? कोरोना काल में उसकी मम्मी के जनधन खाते में पैसे कहाँ से आ रहे थे? उसकी दादी की वृद्धा पेंशन किसने बढ़ाई? उसके घर की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आज़ादी किसने दिलाई? ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। झूठ नंबर 3, देश की सारी कंपनियां बेची, उसका धन कहाँ गया? पहली बात तो ये कि सरकार कंपनियां बेच नहीं रही है, उसका विनिवेश कर रही है। और अगर आपको विनिवेश से भी दिक्कत है तो हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि कठपुतली प्रधानमंत्री ने 2009-10 में 5, 2011-12 में 2, 2012-13 में 8 और 2013-14 यानी कि गद्दी छोड़ते हुए भी 12 कंपनियों को बेच दिया, जिसमें ICICI, भेल, HDFC और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक शामिल है। झूठ नंबर 4, वर्ल्ड बैंक से अभी अभी $1 अरब लोन लिया, वो कहाँ गया? विश्व बैंक और भारत ने देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए $1 अरब के लोन पर साइन किया है। इससे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, जिसका लाभ देश के इन 7 राज्यों को मिलेगा, जिसमें आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल है। ये तो है हमारा जवाब, लेकिन अब जरा खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। असल में साल 2006 में वर्ल्ड बैंक ने एक ऐसा ही लोन इंडिया के लिए पास किया था। अमाउंट भी सेम था और काम भी, लेकिन तभी इंडिया की एक NGO ने वर्ल्ड बैंक में कंप्लेन कर दी कि कांग्रेसी उस लोन से अपनी कोठियां बनाने वाले हैं, ना कि हॉस्पिटल। और वर्ल्ड बैंक ने अपनी जांच में इस कंप्लेन को सही पाया और कांग्रेस सरकार के लोन को बीच में ही रोक दिया। झूठ नंबर 5, PM केयर फंड का पैसा कहाँ गया? PM केयर फंड का पैसा कहाँ गया, ये आप PM केयर फंड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जो कि देश के हर नागरिक के लिए उपलब्ध है। लेकिन क्या आप जनता को इस बात का जवाब दे सकते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसमें आप दुश्मन देश चीन का भी पैसा फंड के तौर पर ले लेते हैं, उसमें से कितने पैसे से आपने कोरोना में या शहीदों के परिवारों की मदद की?